उदयपुर वाटी के अंदर 100 बीघा के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप किया जाएगा। मेरा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, आपने चुनाव से पहले कहा था कि जो कुंवारे हैं उनकी शादी करवाई जाएगी, क्या ये सच में करवाई जाएगी? सच में करवाई जाएगी। अच्छा, कैसी क्राइटेरिया रहेगा, किनको चुनेंगे? बहुत से कुंवारे अभी वीडियो देख रहे हैं। देखो, उदयपुर वाटी में विकास की वो गंगा बहेगी जो इतिहास याद करेगा। आज कह रहा हूँ, वही जो लोग उदयपुर वाटी में दलाली की मंशा से काम करते हैं, उनको मेरा स्पष्ट संदेश है कि या तो उदयपुर वाटी छोड़ दें या यहाँ जनता की सेवा करें। उदयपुर वाटी में नौकरी करोगे तो उदयपुर वाटी के 36 कौम का काम करना पड़ेगा, पीड़ित का काम करना पड़ेगा, शोषित का काम करना पड़ेगा, वरना उदयपुर वाटी में नौकरी नहीं करेंगे। मैं शिव का भक्त हूँ, डर तो मुझे कभी किसी का लगा ही नहीं। मैंने पहले ही उसको कहा था, मैं कहा तेरे को यहाँ से बेइज्जत होके जाना पड़ेगा, और बेइज्जत होके निकाल दिया। अभी तो लोकसभा लड़ रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप? लोकसभा लड़ रहा हूँ कांग्रेस से। ये जो फूल दिख रहे हैं ना आपको चारों तरफ, जी जी जी, ये उनकी बारात में गाड़ियां सजाने के काम आएंगे। जी जी जी। ठीक अच्छा, है? आपने बोए है ये? मैंने बोए हैं, इसलिए कि जो जिस उस भोलेनाथ के मंदिर पे खड़े होके मैंने कहा था कि दोनों को ही उदयपुर वाटी छोड़ना पड़ेगा, और आपके सामने परिणाम है, देख लो, दोनों ने उदयपुर वाटी छोड़ दिया। मरते दम तक आपकी सेवा में रहूंगा। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हम बात करें कि लगातार चुनाव में हमने आपको नेताओं से मिलवाया था, और इसी कड़ी में हम बात करें कि उदयपुर वाटी में एक चर्चित नाम, जिनकी उदयपुर वाटी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जनवरी में एंट्री हुई थी और एक बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था उदयपुर वाटी के बांडिया नला में, और हर कहीं वो नाम चर्चा में था क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा एक मंदिर का प्रोग्राम हो रहा था। तो वहां मैंने काफी आपको कवरेज दिखाई थी। जो शख्स इस वक्त हमारे साथ है, हमारी इस डिबेट में पूरी बातचीत हम करेंगे, इनसे हमने लगातार इनके इंटरव्यूज आपके सामने प्रस्तुत किए थे। इन्होंने कहा था कि इस बार मतलब उदयपुर वाटी में बदलाव होगा, लेकिन जब तक मंदिर का प्रोग्राम संपन्न नहीं हुआ था तब तक इन्होंने पत्ते नहीं खोले थे। और उसके बाद जिस दिन मंदिर का प्रोग्राम संपन्न हुआ था, इस दिन उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ा जाएगा उदयपुर वाटी से, और उसके बाद उदयपुर वाटी में लगातार तरीके से इस कदर सक्रिय हुए कि लगातार युवाओं की ये चहेते बन गए, और युवाओं के दिलों में इस कदर इन्होंने अपनी जगह बना ली कि बहुत कम समय में उदयपुर वाटी में इन्होंने अपना, मैं बात करूं कि प्रभुत्व है जो स्थापित किया था। उसके बाद हम बात करें तो टिकटों की जब बारी आई कि टिकटों के लिए इन्होंने पहले बीजेपी से कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस में इन्होंने टिकट के लिए पूरी तरीके से अपना, मैं बात करूं तो 100% अपना एफर्ट दिया था कि टिकट मिले। बहुत बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन किए थे। 400-500 गाड़ियां लेकर यही नेताजी थे जो जयपुर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चले गए थे। उसके बाद टिकटों के लिए टिकट इनको नहीं मिली थी, उसके बाद ये बसपा की टिकट भी लेके आए थे, और उसके बाद इन्होंने जो उदयपुर वाटी के कांग्रेस के प्रत्याशी थे भगवाना राम सैनी जी, उनको समर्थन दिया और उनके सिर पे जीत का सेहरा भी बंधवाया। क्या अहम रोल ये अपना मानते हैं, पूरी बातचीत करेंगे। जिस दिन से इन्होंने उदयपुर वाटी में मंदिर का प्रोग्राम हुआ था, उस दिन से उदयपुर वाटी में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। कैसे देखते हैं संदीप जी, मंदिर का प्रोग्राम हुआ था, आपने कहा था इससे पहले कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्या परिस्थितियां बनी थी, आज की परिस्थिति वो कैसे देखते हैं? देखो, 14 जनवरी 2021 को मैंने ऐलान किया था और आह्वान किया था कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की दशा और दिशा का परिवर्तन होगा। जी उसी दिन मैंने कहा था कि राजेंद्र गुड्डा, तेरे को उदयपुर वाटी छोड़नी पड़ेगी। जी उसी दिन कहा था, शुभकर्ण चौधरी, तूने बांडा नला की रोड नहीं बनने देना, तू कभी जीवन में विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा। 1 साल पहले शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दोनों को ओपन चैलेंज दिया था और उसको साबित करके दिखाया आपके सामने। संदीप जी, कैसे देखते कोई ईश्वरीय शक्ति काम की? आपने जब से मतलब ऐलान किया था कि चुनाव लड़ा जाएगा, उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम का आशीर्वाद था। इन लोगों ने उदयपुर वाटी की 36 कौम के साथ जो अन्याय किया, अत्याचार किया, ये उसका परिणाम है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उस भोलेनाथ के मंदिर पे खड़े होकर मैंने कहा था कि दोनों को ही उदयपुर वाटी छोड़ना पड़ेगा, और आपके सामने परिणाम है, देख लो, दोनों ने उदयपुर वाटी छोड़ दिया। जी जी। तो कैसे देखते हैं, हम बात करें कि बहुत कम समय में उदयपुर वाटी की जनता के दिलों में आपने जगह बनाई है। आज यूथ जिस प्रकार से आपकी ओर कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सी उम्मीदें आपसे जुड़ गई है, कैसे देखते हैं? देखो, मेरे युवा साथियों ने मेरे आग्रह पे, निवेदन पे उदयपुर वाटी की दशा और दिशा परिवर्तन करने का काम किया। मैंने एक वादा किया था मेरे युवा साथियों से कि मरते दम तक आपकी सेवा में रहूंगा, और वो काम मैं आज कर रहा हूं। उदयपुर वाटी की जीत का पूरा श्रेय है उदयपुर वाटी के 36 कौम के मेरे युवा साथियों का।
एक वादो और करेड़ो ब्याह को हम्म। ब्याह भी अब जल्दी कराऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जब से मैं बात करूं तो आपका एक इंटरव्यू था जो किसी एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा था और आपने कहा था कि अगर इस बार उदयपुर वाटी जनता विधायक बनाती है, जिताती है, तो जो कुंवारे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उनकी शादी करवाई जाएगी। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये जो फूल दिख रहे हैं ना आपको चारों तरफ, जी जी जी। ये उनकी बारात में गाड़ियां सजाने के काम आएंगे। जी जी जी। ठीक अच्छा, है, आपने बोए है ये? ये मैंने बोए हैं इसलिए कि जो जिस जिस मेरे कार्यकर्ता की शादी होगी जी जी जी। उसके फूल वगैरह सब सिस्टम यहीं से तो जाएंगे। देखिए, नेताजी का ये आज से बड़ा ऐलान और भी हो गया है। उदयपुर वाटी के जो युवा है उनके लिए खुशखबरी है। इन्होंने कहा कि फूल भी उनको फ्री में दिए जाएंगे। तो देखिए संदीप जी, बात करें तो परिस्थितियां चेंज हुई, आप बहुत बड़े बड़े आपने शक्ति प्रदर्शन किए, यूथ की कनेक्टिविटी आपके साथ हुई, आप लगातार पूर्व मंत्री राज सिंह हुड्डा उनको काउंटर कर रहे थे, बेखौफ बेबाक उदयपुर वाटी में पहली बार देखने को मिला। डर नहीं लगता आपको? भगवान शिव का आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद हम्म मेरे ऊपर हमेशा रहेगा, क्योंकि आशीर्वाद हम्म मेरे ऊपर हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं शिव का भक्त हूँ। डर तो मुझे कभी किसी का लगा ही नहीं। जी। मैंने पहले ही उसको कहा था, हम्म मैं कहा तेरे को यहाँ से बेइज्जत होके जाना पड़ेगा, हम्म। और बेइज्जत होके निकाल दिया। अभी तो लोकसभा लड़ रहा हूँ, अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप? लोकसभा लड़ रहा हूँ कांग्रेस से। मैं तो गहलोत साहब को भी कहा था, अभी मैं जब गहलोत साहब ने बुलाया, मैंने कहा साहब विधानसभा में आपकी बात मान ली थी। जी। उदयपुर वाट बात मानना माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं थी, बात थी उदयपुर वाटी के 36 कौम के स्वाभिमान की। जी। क्योंकि मैंने एक निर्णय किया था कि उदयपुर वाटी का स्वाभिमान जिंदा रखूंगा। उदयपुर वाटी की बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, मेरा युवा साथी सुरक्षित रहेगा। जी। इसके लिए मैंने ये संघर्ष किया था और उस संघर्ष में मैं कामयाब हुआ, मेरे सभी कार्यकर्ता कामयाब हुए। अब लोकसभा का नतीजा आपको देखने का मिलेगा कि लोकसभा में जो परिणाम होगा, लोग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात, उनके विकास की बात, उनके विकास की गाथाओं की बात। हम करते हैं गहलोत साहब की नीतियों की, रीतियों की, और जो योजनाएं गहलोत साहब ने चलाई थी कि घर घर में भी नमक पहुंचाया था, उन नीतियों पे अब चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। संदीप जी, लगातार आपने बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन किए थे उदयपुर वाटी में और परिस्थितियां नहीं बन पाई, आपको टिकट नहीं मिल पाई, मतलब क्या देखते हैं, मलाल है कुछ कि टिकट नहीं मिल पाई थी? भगवान को मंजूर था, क्योंकि मैं पहले भी देश की राजनीति करता था। मैं तो इस उदयपुर वाटी के स्वाभिमान के लिए यहाँ संघर्ष करने आया था। पहले भी मेरा इंटरेस्ट देश की राजनीति में था और भगवान चाहता भी है कि मैं देश की राजनीति करूं, राज्य की राजनीति नहीं करूं। मेरे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं तो खुश ही था कि मैं देश की राजनीति करता रहूं। जी जी। कैसी परिस्थितियां बनी? पहले कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे, फिर टिकट नहीं मिल पाने के कारण नाराज होकर, या फिर वैसे आप बसपा की टिकट लेके आते हैं और उसके बाद फिर से उदयपुर वाटी में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको आपने समर्थन किया, ये खेल क्या था सर? उदयपुर वाटी के अंदर हो रहे अत्याचार और अन्याय का संघर्ष था ये उदयपुर वाटी में जो इन राजेंद्र गुड्डा और शुभकर्ण चौधरी ने जो अत्याचार और अन्याय कर रखे थे, उसका संघर्ष था। उस संघर्ष की जीत करनी थी। उसमें मायने नहीं रखता था कि वो क्या परिस्थितियां हैं। मायने ये था कि उस उदयपुर वाटी को जिंदा करना था। जी जी जी। तो आपने जिनको समर्थन दिया था, भगवान राम सैनी जी, अभी वो उदयपुर वाटी के विधायक भी बन गए हैं। अब बहुत सी जिम्मेदारियां आपके साथ भी जुड़ गई है, उम्मीदें लोगों की उम्मीदें आपके साथ बढ़ गई है। तो कैसे देखते हैं उदयपुर वाटी को आप? मेरा उदयपुर वाटी का 36 कौम का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी काम के लिए, मैं तो आज भी सेवा करता हूं, राज में नहीं था तब भी सेवा कर रहा था और आगे भी सेवा करता रहूंगा। हमेशा इनकी सेवा में रहूंगा, हमेशा इनकी सेवा करूंगा। इनके लिए मैं पहले भी कहता था, आज दोबारा कह रहा हूं, मेरे घर के द्वार 24 घंटे इनके लिए खुले हैं। रात को 12 बजे भी उठाएंगे तो इनकी सेवा में मैं हाजिर रहूंगा। आज उदयपुर वाटी में अमला तमला प्रशासन जो भी है, उससे भी मैंने आग्रह भी कर लिया, निवेदन भी कर लिया और उनको अच्छी तरीके से भी समझा भी दिया और उनको अच्छी तरीके से भी समझा भी दिया। उदयपुर वाटी में नौकरी करोगे तो उदयपुर वाटी के 36 कौम का काम करना पड़ेगा, पीड़ित का काम करना पड़ेगा, शोषित का काम करना पड़ेगा, वरना उदयपुर वाटी में नौकरी नहीं करेंगे। कई लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, बोले साहब एमएलए तो कांग्रेस का है पर सरकार भाजपा की है। मैं उन लोगों को भी कह देता हूं कि संदीप सैनी ने तो राजनीति अपने जीवन की 12 साल की भाजपा के साथ की है। जी जी जी। तो सरकारें कोई भी हो, कार्य जो नेता है उसमें दम होना चाहिए, और नेता यदि अपने कार्यकर्ता के हक और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेगा तो वो अवश्य जीतता है। जी। देखते हैं विकास को लेकर उदयपुर वाटी का। उदयपुर वाटी का विकास 100% होगा। जहां जहां जो जो विकास के कार्य होने हैं वो 100% होंगे। जो लोग उदयपुर वाटी में दलाली की मंशा से काम करते हैं, उनको मेरा स्पष्ट संदेश है
कि या तो उदयपुर वाटी छोड़ दें या यहाँ जनता की सेवा करें। जी जी। उदयपुर वाटी की जनता के लिए कोई खास संदेश? उदयपुर वाटी के विकास में मेरे 36 कौम से निवेदन है, उनका कोई भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, हमारे द्वार उनके लिए हमेशा खुले हैं। आए, अपना काम कराएं, नहीं आ सकते हमें बताएं, हम जाएंगे, हम उनका काम करेंगे, फिर साबित होगा। जी जी। मेरा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, आपने चुनाव से पहले कहा था कि जो कुंवारे हैं उनकी शादी करवाई जाएगी, क्या सच में करवाई जाएगी? सच में करवाई जाएगी। अच्छा, कैसी क्राइटेरिया रहेगा, किनको चुनेंगे? बहुत से कुंवारे अभी वीडियो देख रहे हैं। देखो, कंवारे वीडियो देख रहे हैं, ये एक हर परिवार की, जी। हर समाज की एक हम्म पीड़ा है। हम्म इस पीड़ा को सब मिलके इससे निजात पाएंगे। हम्म उदयपुर वाटी में मेरी कई बड़े उद्योगपतियों से पहले भी वार्ता हुई थी। हम्म आज अपने सत्ता उद्योगपतियों से पहले भी वार्ता हुई थी। हम्म आज अपने सत्ता में है, वापस वार्ताएं चल रही हैं। हम्म उदयपुर वाटी के अंदर 100 बीघा के अंदर एक बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप किया जाएगा, जिसमें बड़ी कंपनियां यहाँ उदयपुर वाटी में पैसा निवेश करेंगी। उसमें इन बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। जी। रोजगार देके फिर इनकी शादियां करवाई जाएंगी, ताकि बच्चा रोजगार में रहेगा तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी दे देगा। जी जी। आज सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बिल्कुल सर। युवाओं की शादी नहीं होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी को खत्म करने का निर्णय हमने ले लिया। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तो हम आपके आशीर्वाद से यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया स्थापित कर रहे हैं। जल्द ही आपको मिलेगा कि उदयपुर वाटी के अंदर 100 बीघा के अंदर बड़ी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। वो एग्रीमेंट जब आपके सामने आएगा तो यहाँ के युवाओं में खुशी की लहर जागेगी। वो निर्णय उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि इस झुंझुनू जिले के लिए एक सौगात होगा। मतलब आप ये देखोगे कि झुंझुनू जिले में इतनी बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। जी। मतलब बड़ी कंपनियों का यहाँ आना, उनका निवेश करना, उससे यहाँ के युवाओं में जागृति आएगी और यहाँ एक अच्छी विकास की लहर भी चलेगी, जिससे ये जो हर समाज की पीड़ा है शादी नहीं होना, इसका समाधान हो जाएगा। जी, धन्यवाद सर। थे उदयपुर वाटी की मैं बात करूं तो संदीप जी सैनी, जिन्होंने मैं बात करूं तो लगातार जब से बांडा-नाला में शिव मंदिर की स्थापना हुई थी, तब से उदयपुर वाटी में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया था और आज उदयपुर वाटी की सत्ता पे काबिज हैं। भगवान राम सैनी जी को इनका बड़ा समर्थन मिला था और उसके बाद भगवान राम सैनी जी उदयपुर वाटी में पहली बार 20 से 25 साल के बाद सैनी समाज के विधायक बने हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलवाकर उसको मुख्य धारा में लाएँगे तो उनकी शादियाँ भी होगी, लाज़मी सी बात है। उस सेक्टर में भी हम काम करेंगे, मैंने जो वादा किया था वो वादा भी पूरा होगा। इन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हम कर रहे हैं और टिकट मिलेगी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा और इस बार झुंझुनू की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगी उदयपुर वाटी की राजनीति भी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर वाटी में विकास की वो गंगा बहेगी जो इतिहास याद करेगा। आज कह रहा हूँ, ये दिसंबर का महीना है। दिसंबर में आप नोट कर लेना, एक साल में आपको लगेगा कि उदयपुर वाटी में एक्चुअल में विकास की गंगा बही है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द कई नेता आज से पहले जो पूर्व स्थापित नेता थे, उन्होंने गांव में, शहर में अपने मठाधीश बना रखे थे। उन मठाधीशों को खत्म करने का काम हमने किया है और आगे भी उसी मजबूती से कार्य करेंगे। आगे सामने लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा की दावेदारी कर रहे हैं और मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। इस जिले का निर्णायक समीकरण चेंज होगा। इस बार मोदी जी की लहर में यहाँ से कांग्रेस जीतेगी और जिन लोगों के जो भी मतलब इच्छाएं अनिच्छाएं जो हैं, उनको एक तरीके से परास्त करके और उदयपुर वाटी के विकास में ही नहीं, झुंझुनू जिले के विकास में एक नींव का अच्छा पत्थर साबित होगा। जी।